हेलो एवरीवन, हॉलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता। नेचुरल थेरेपीज़ में ही हम जब अपनी स्वयं की रेकी करते हैं तो हम सब जानते हैं कि हमारी जितनी भी परेशानियां होती हैं वो 99% जब हमारे थॉट पैटर्न्स और जब हम बहुत ज़्यादा एंगर में, बहुत ज़्यादा दुख में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो जो हमारा मेंटल लेवल है वो हमारे फिजिकल लेवल को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो अपने फिजिकल लेवल को हम और कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि आज तक क्या हमने कभी अपने शरीर को ग्रेटिट्यूड दिया है? यदि हम अपने शरीर को ग्रेटिट्यूड देना शुरू करें, अपने शरीर के अंगों को टैपिंग करते हुए या प्यार से सहलाते हुए या इवन हीलिंग करते हुए यदि हम उनको ग्रेटिट्यूड देते हैं तो आप मानेंगे कि आपका शरीर स्वयं स्वस्थ होने लगता है। हमारे शरीर में अपने आप को स्वयं को हीलिंग करने की पावर्स हैं, लेकिन हम अपने नकारात्मक भावों के कारण उन एनर्जीज को ब्लॉक करके रखते हैं। और जब रेकी के जरिए जब हम हीलिंग कर रहे हैं और अपने को एक सबकॉन्शियसली अटैच करके यूनिवर्सल एनर्जी के साथ और पूरे श्रद्धा भाव से सरेंडर करके हीलिंग करते हैं तो हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें कि यदि हम अपने बॉडी पार्ट्स के इंटरनल ऑर्गन्स को ग्रेटिट्यूड देते हैं हीलिंग करते समय, या वैसे ही अपने शरीर से बात करते में इंस्टेड यदि हम पुरानी ऐसी बातों को याद करते हैं जिनसे हमारे को कभी दुख मिला है, उसकी बजाय यदि हम अपने इंटरनल में ही अपने इंटरनल ऑर्गन्स को ग्रेटिट्यूड देना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आपकी सेहत अपने आप ऑटोमेटिकली ही हील होना शुरू हो जाएगी। यदि हम अपने हार्ट को ग्रेटिट्यूड देते हैं तो जानते हैं आपके हार्ट को ग्रेटिट्यूड धन्यवाद देने से आपका स्ट्रेस लेवल ठीक होता है। स्ट्रेस लेवल जो हार्मोन्स हमारे स्ट्रेस के कारण बनते हैं वो हमारे हैप्पी हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगता है। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा तो हार्ट से रिलेटेड हमारी डिजीजेस ऑटोमेटिकली ही ठीक होती हैं। तो जितने भी सर्कुलेशन से रिलेटेड इशू आते हैं वो हमारे, यदि हम हार्ट को अपने रेगुलर बेस पे ग्रेटिट्यूड देते हैं तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी चीज़ों में आराम मिलेगा। यदि हम बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, हमेशा अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, तो हम यदि अपने लंग्स को ग्रेटिट्यूड देते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि लंग्स हमारे अपने आप श्वास ले रहे हैं, अपने आप श्वास छोड़ रहे हैं, लेकिन हम अपनी ग्रीफ के कारण उनकी एनर्जी को, उनकी क्षमता को धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं। तो जब हम उनको ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर देते हैं या अपने दोनों हैंड्स रब करके अपने लंग्स एरिया पे रखते हैं तो हीलिंग होने से क्या होता है कि हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, जिसके कारण हमारे रेस्पिरेटरी रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो ठीक होते हैं। अब यदि हम अपने डाइजेशन की बात करें तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में हमारा स्टमक सोलर प्लेक्सस से कनेक्टेड होता है। तो यदि हम सब जानते हैं कि जो हमारा सोलर प्लेक्स है, पेट है, वो हमारा दूसरा ब्रेन है, तो वो हमारे जितने भी इमोशंस हैं फियर के या किसी भी प्रकार के, वो सीधे हमारे स्टमक में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। तो स्टमक से रिलेटेड यदि कोई भी बीमारी आपको हो रही है तो समझे कि आप कहीं ना कहीं इंटरनली फियर में हैं। तो जैसे जैसे आप अपने फियर को रिलीज करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के फंक्शन अच्छे होते चले जाएंगे और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। किडनी के ऊपर आते हैं तो किडनी हमारी फियर से रिलेटेड होती है। यदि हम बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं किसी किन्हीं भी कारणों से तो किडनी को स्ट्रेंथ मिलती है यदि हम अपने फियर को रिलीज करते हैं। हमारे जितने भी बोन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, किडनी को स्ट्रेंथन करने से, फियर को रिलीज करने से बोन से रिलेटेड हमारी जितनी भी परेशानियां हैं वो ठीक होती हैं। अब यदि हमारे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़्यादा गुस्सा करने वालों का क्या हाल होता है कि उनके लीवर धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। चाहे एक तो होता है अल्कोहल, एक ऐसी चीज़ है जिससे लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। बहुत फ्राइड फूड खाने से भी हमारा लिवर डैमेज होता है। तो हम चाहे ये चीज़ें नहीं करें लेकिन हमारी नेचर में एंगर मौजूद है तो कहीं ना कहीं हमारा लिवर धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे को लिवर से रिलेटेड बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो कई बार लाइलाज भी हो जाती हैं। तो इन जितने भी ऑर्गन से रिलेटेड हमने आज बात की है,
और हमारे लिवर डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हमारे आइस के साथ और हमारी बोन्स के साथ। तो जितने भी हमारी बोन से रिलेटेड समस्याएं होती हैं वो सारी लिवर से रिलेटेड है। आप देखें अपने नेचर में बदलाव लाके, जितना हमने जो भी इमोशंस की आज बात की है, कुछ दिन कम से कम 21 से 41 दिन तक आप अपने इमोशन पैटर्न पे ध्यान दें और इन चीज़ों को ग्रेटिट्यूड के साथ साथ अपनी भावना में वो चीज़ें लेके आएँ, तो आप देखेंगे कि आपके ऑटोमेटिकली से ये ऑर्गन्स एक्टिवेट होने लगेंगे, हेल्दी होने लगेंगे। जब ऑर्गन्स ही आपके एक्टिवेट होंगे, हेल्दी होंगे, तो आपको बीमारियां आएंगी ही नहीं। तो ये छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें हैं ध्यान देने वाली। और हीलिंग करते समय, रेकी करते समय अपने स्वभाव में बदलाव लाके हम अपने जीवन को बहुत रूप से रूपांतरित कर सकते हैं। तो यही मेरा एक उद्देश्य है, छोटी छोटी जानकारी से आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाना कि रेकी के द्वारा या अपने थॉट पैटर्न को भी चेंज करके, मेडिटेशन के द्वारा, श्वासों के द्वारा, बहुत सारी टेक्निक्स ईश्वर ने हमारे को जीवन में दी हैं। और जितना हम इसकी गहराई में जाएंगे उतने ही हमारे को और जैसे कहते हैं ना कि और डीप चीज़ें समझ आने लगेंगी। हम जहाँ पहले थे अब और डीपर लेवल पे चीज़ों को, हीलिंग को समझने में समझ आता है कि जैसे ही किसी पर्सन ने आके बोला कि मेरा पेट खराब है, मेरे को पेट से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम है या मेरे को लिवर से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम है, इमीडिएटली हम उससे पूछते हैं क्या आपका स्वभाव ऐसा है। तो जब वो उसको एग्री करता है तो वो हमारे लिए एक प्रमाण होता है कि जो हम आपको बता रहे हैं वो सारी चीज़ें करेक्ट हैं। तो इसको आप समझें और फॉलो करें अपने डेली रूटीन में। और जितने भी रेकी चैनल्स हैं वो अपनी हीलिंग के साथ साथ अपने हर बॉडी ऑर्गन को ग्रेटिट्यूड दें। जो आने वाले समय में हम या तो यूट्यूब लाइव में आएंगे जिसके अंदर हम अपने हर बॉडी ऑर्गन को ग्रेटिट्यूड देंगे हीलिंग करते समय, और फिर देखेंगे कि हमारे जीवन में कितना बदलाव आता है। इसी के साथ मिलेंगे अन्य कड़ी में हम। थैंक यू।